उसकी जो लंबाई है, लंबाई का मतलब इस लेंथ की बात कर रहा है, इस वाली लेंथ की बात कर रहा है। ये क्रिकेट की जो पिच की लंबाई होती है ये कितनी होती है? 22 गज होती है। कितनी? 22 गज। जैसे गांव में हम नाप लेते थे 22 कदम, इसको मीटर में बोलें तो मीटर और गज लगभग बराबर होते हैं, तो 20 मीटर बनते हैं 22 गज में। इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कौन सी है जी? चौड़ाई, इस चौड़ाई की बात कर रहा है। इस चौड़ाई कितनी है? 3.05 मीटर। लेकिन आपको क्या है, इसका डेटा दशमलवों में अंतिम अंक तक बिल्कुल नहीं रटना है। आप इमेज बना के रखिए 22 गज, 20 मीटर और 3 मीटर, और आप देखोगे कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा 3.05 मीटर, 3.06 मीटर, और ऐसा होगा तो आप उसको पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, तो आप अपनी कैलकुलेशन जो करें ना दशमलव के अंतिम अंक तक ना करें। हम सब करिए जी भैया, ऐसा ही करेंगे। ठीक है। बैट की लंबाई, क्रिकेट का जो बैट होता है वो 38 इंच होता है। ठीक है, और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जो आपका हमारे मतलब कि स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट के, तो उसको वो कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटीमीटर में दे दे, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। 2.5 की गुणा करनी है सीधे सीधे, और वो गुणा तुम कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच होती है। बॉल जो होती है वो आपका 155 से 163 ग्राम होती है। बॉल का वजन बहुत पूछा जाता है, बॉल का वजन हम आपको गाइड करते रहेंगे, ध्यान से देखते रहना। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते रहना। बॉल जो होती है 8 से 9 इंच के बीच में होती है। ठीक है, इसकी परिधि कितनी होती है? 8 से 9 इंच के बीच में। जनरली क्या याद रखोगे, 8 से 9 इंच के बीच में इसकी परिधि होती है, जिसको बोलते हैं 8 सही 13/16। 16 का आप भाग करोगे तो 16 128 यानी 8.81 आएगा। क्या आएगा? 8.81 से लेकर के 9 इंच के बीच में होती है क्या आपका बॉल का जो आपका सर्कमफेरेंस होता है। अच्छा, क्रिकेट की बॉल क्या उसकी अगर आप बात करेंगे क्या त्रिज्या फिक्स होती है? आप कहेंगे नहीं। क्रिकेट की जो बॉल होती है वो कुछ इस तरह से होती है, आप देखते होंगे उसमें सिलाई रहती है बीच में लेदर की, तो एकदम से गोल नहीं होती है, तो बीच में सिलाई होने की वजह से कुछ उभरी रहती है, तो इसीलिए त्रिज्या की वजह से अंतर आता है। ओके बॉस, ध्यान रखेंगे। बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलेंगे? 224 से 229 mm के बीच में होती है, क्योंकि इंच को सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 2.5 से, तो 9 का गुणा करिए 2.5 में तो 9 दूनी 18, और 4.5 तो 22.5 के करीब आएगा जनरली, और परफेक्ट 2.54 से मल्टीप्लाई करोगे इंच में तो क्या आ जाएगा ये, यानी कि बाकी डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर बना लोगे, हाँ जी। अब 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, क्योंकि साथ ही ये क्या हुआ आपका, ये तीनों ही डेटा एग्जाम में पूछे गए हैं, mm में भी पूछा गया है, सेंटीमीटर में भी पूछा गया है। क्लियर है भाई साहब बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले एक बार, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है जी। स्टंप 3 होते हैं, और स्टंप की जो लंबाई होती है, स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच। सेंटीमीटर मत याद रखिए, बस इंच में डेटा याद रखिए। आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। अरे इतनी तो मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, एक बार एनर्जी तो भेजो, कभी मुझे लगे गुणा ना जानते हो। लेकिन जी भैया कर लेंगे, उड़ा देंगे गुणा को, मुंह जबानी कर लेंगे इतनी गुणा तो हम। 28 दूनी 56 और उसका आधा 14। ठीक है, और फिर उसका पॉइंट 4 का जो भाग है वो कैलकुलेट कर सकते हो, इतना तुम्हारा अच्छा होगा कैलकुलेशन। तो स्टंप कितने होते हैं? 3 होते हैं, सब जानते हैं। स्टंप जो होता है वो 28 इंच ऊंचा होता है। अब मुझे बताइए क्रिकेट के बैट, जनरली समझिए, क्रिकेट के बैट और स्टंप की लंबाई में कितना अंतर होता है? फटाफट से आंसर करिए। तो क्रिकेट के बैट जो होता है वो होता है 38 इंच का, और स्टंप होते हैं 28 इंच के, तो दोनों में डिफरेंस मेजर कितना बना आपका? लगभग ऑलमोस्ट में, तो आप बोलेंगे ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो आपका भैया 10 इंच का है। कितना है? 10 इंच, एकदम ठीक आंसर है। कुछ साथियों ने परफेक्ट आंसर दिया 9.2, तुम्हें सैल्यूट है। ओके, चौड़ाई कितनी होती है बताएंगे? जो स्टंप है, ये स्टंप होता है, इनकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 9 इंच सारी। ठीक है। जिंग बेल्स आपने देखा होगा, ये आपका क्रिकेट के होते हैं, और इनके ऊपर बेल्स लगी होती है, बेल्स। ठीक है, जो एकदम से गिर जाती है हिलते ही। इन पे एलईडी स्टंप होते हैं, लाइट भी जलती रहती है इसमें, वो 2014 से प्रयोग हुए। जो बेल्स होती हैं उनका मेजरमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत जटिल प्रश्न आएगा तब पूछेगा। पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज की बात बताएं। देखिए हमने आपको भी पिच बताई थी, पिच कैसे होती है यहाँ बता देते हैं। ये होगी आपकी पिच। ठीक है, आपने देखा होगा इधर क्या होते हैं? इधर विकेट होते हैं, विकेट। अरे ऐसा नहीं बन पाएगा, इधर होते हैं विकेट। ठीक है, यहाँ विकेट हो गए, और इधर होते हैं विकेट। आप कहेंगे हाँ जी विकेट होते हैं। एक लाइन होती है इधर भी, बॉलिंग साइड में भी, और इधर बैटिंग साइड में भी एक लाइन होती है। तो आपको पता, अगर बैट्समैन से आगे खेलेगा तो पीछे से विकेट कीपर क्या कर देगा, इसको आपका स्टंप को टच कर देगा तो वो आउट हो जाएगा बॉल से, और इधर बॉलर अगर इससे पार निकल के बॉल फेंक देगा तो नो बॉल हो जाएगी। ये जानते हैं? बोलेंगे जी? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा ये दूरी कितनी है, फटाफट से बताओ। यानी इसको बोलेंगे बैटिंग की तरफ जो होती है वो होती है बैटिंग क्रीज, क्या होती है पहले, और जो बॉलिंग की तरफ होती है पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग। और बैटिंग की तरफ इधर होती है बैटिंग क्रीज, बैटिंग क्रीज। तो पॉपिंग क्रीज कहाँ है? जहां बल्लेबाज खड़ा होता है और गेंदबाज द्वारा उसी दिशा में बॉल डाली जाती है, बैटिंग क्रीज होती है। सॉरी गलत लिख गया है, पॉपिंग नहीं है ये बैटिंग क्रीज है, बैटिंग। गलत नहीं पढ़ लिया हमने? जहां बल्लेबाज खड़ा होता है और गेंदबाज द्वारा उसी दिशा में बॉल डाली जाती है, ये बैटिंग क्रीज होती है। जिधर बैट्समैन खड़ा होगा वो बैटिंग होगी। ठीक है, यह बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि इससे यह निर्धारित होता है कि बल्लेबाज रनआउट या स्टंप होने से सुरक्षित है या नहीं, और गेंदबाज ने गेंद वैध डाली है या नहीं। तो गेंदबाज के लिए क्या हो जाएगी? उसने बॉल डाली नहीं, ये पॉपिंग क्रीज होती है, ये पॉपिंग क्रीज होगी। हम सब करिए, बात क्लियर है? बॉलिंग एंड पर क्या होगी? जिधर बॉलर होगा उधर पॉपिंग क्रीज होगी, जिधर से बॉल फेंकी जाएगी, और जिधर बैट्समैन खड़ा हुआ है वो बैटिंग क्रीज होती है। क्लियर है बस? आगे आते हैं नेक्स्ट। पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि ये पॉपिंग क्रीज होगी, बैटिंग क्रीज, और ये होगी पॉपिंग क्रीज। तो पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी, या फिर बैटिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी, ये कितनी होती है? 1.22 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी बार बार रिपीट करता है। तो पूरी क्रिकेट की जो पिच थी उसकी लंबाई कितनी थी मीटर में? 20.11 मीटर, और उसमें से साथ ही आप याद रखेंगे कितना? 1.22 मीटर ये क्रीज होता है, मतलब आगे नो बॉल और आगे आपका स्टंप हो सकता है, स्टंप हो सकता है। इसी को अगर हम फीट में बोले तो 1 मीटर में आप जानते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सब जानते होंगे, इतने तो सर आप हैं ही। और 100 सेंटीमीटर अगर हम बात करें आपसे, 1 मीटर में अगर फीट की बात करें तो लगभग 3.25 फीट होते हैं, लगभग 3.25 फीट। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भाई 30 सेंटीमीटर में क्या हो जाता है? 30 सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर में हो जाता है आपका 1 फीट। कितना हो जाता है? 1 फुट हो जाता है, फुट, फुट बोलेंगे इसको, फीट नहीं कह सकते। 1 से ज्यादा होगा तब फीट बोलेंगे, फुट होगा 1 फुट। अरे स्केल होता था आपके पास स्कूल में? नहीं, स्केल कितने इंच का होता था? 6 इंच का।